हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6240 है, वह उसे 80% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। तो इसमें दोस्तों सिंपली आपको जो क्रय मूल्य दे रखा है पहले उसको लिख लेना होता है। 80% का लाभ पूछ रहा है तो दोस्तों आगे जाना है अपन को, तो अपन 80% 100 में जोड़कर इसको इस टाइप से लिख देंगे। अब दोस्तों इसको अपन कट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 624 × 18। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एस पी आ जाता है। और दोस्तों यदि आपको एस पी दिया होता और अगर ये आपका एस पी होता और आपसे क्रय मूल्य पूछा होता, तो दोस्तों जो आपने ये ऊपर करा है इसको आपको नीचे की साइड करके इंटू कर देना था, तो ये आपका सी पी हो जाता। ठीक है, तो आपसे या तो सी पी पूछ सकता है या एस पी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, रूट 56 ये वाला है, रूट रूट में आता है दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिंपली आपको इसका ऐसा मल्टीपल खोजना होता है जिसका डिफरेंस एक हो। जैसे इसका 7 और 8, 7 × 8 = 56, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, एक है दोस्तों। अगर दोस्तों इसका डिफरेंस नहीं मिल रहा है आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो आप इसका थोड़ा गुणनखंड करके थोड़ा अनुमान लगा के इस टाइप से हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे एक आ गया। अब एक में दोस्तों सबसे पहले जो देखेंगे अपन, इसमें प्लस कौन सा है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, अब जैसे इसमें प्लस है तो प्लस मतलब ज़्यादा का चिन्ह आता है, तो ज़्यादा में मतलब इसमें कौन है, 8 है। और अगर दोस्तों माइनस होता तो यहाँ पे आपका आंसर 7 हो जाता। दोस्तों अगर आपका मतलब जो गुणनखंड है वो नहीं हो रहा आपसे, तो इसका ए का मान जो है ये है 56। अब ए के मान को आपको इसमें रख देना है, ये जो फॉर्मूला है। अब प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 90 है तो संख्या क्या होगी। तो दोस्तों अपन को संख्या नहीं दे रखी, तो अपन को सबसे पहले क्या मान लेनी, संख्या x। इसका क्या बोला है, 3/5 का मतलब इंटू दोस्तों 3/5 भाग कितना है, 90 है। ठीक है, तो इसके बाद अब इसको जमाते अपन, 3 से काट दें, 3 तिया 9, 5 तिया 15, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 150। ठीक है, इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दो संख्या का अनुपात 4:7 है, यदि उनका योग 220 है तो बड़ी संख्या निकालनी है। दोस्तों ये उनका योग दे रखा है और ये इनका अनुपात दे रखा है, तो आपको क्या करना है, अनुपात में एक्स एक्स मान लेना है दोनों को। ठीक है, ये आपने एक्स एक्स मान लिया। अब इसको आप प्लस कर देंगे, 7 3 10 और एक कितना, 11, 11x बराबर में कितना हो रहा है, 220। तो 1 जो x का मान कितना आ गया आपका, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, तो x का मान आपका 20 आ गया। तो अब इसमें बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो बड़ी संख्या कौन सी, 7x है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 140। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन क्वेश्चन 5 पर देखते हैं। इसमें 500 रुपये पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपये है, तो ब्याज दर निकालनी है। दोस्तों इसमें रेट निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, SI बराबर में PRT/100। ठीक है, पी से आपका प्रिंसिपल 500 लिखा अपन ने, रेट आपका 2 लिखा, टाइम का अपन को पता नहीं है तो टाइम टाइम का दोस्तों, हाँ टाइम 2 दे रखा था और रेट का अपन को नहीं पता था। ठीक है, इसके बाद अपन ने 100 लिखा बटे में, और इसके बाद जो साधारण ब्याज है वो कितना लिखा, 60 लिखा। ठीक है, अब अपन इसको तो सिंपल ही कर सकते हैं। ये हो गया आपका, 2 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 6 बार, तो आंसर आ गया आपका 6% रेट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन छठा क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा गया है, जो 12 पुरुष है एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में, वहीं 15 पुरुष वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों इसमें MDH वाला कंसेप्ट लग जाएगा, MDH बराबर MDH, तो 12 पुरुष बराबर में 10 दिन कर रहे हैं, तो वहीं पे 15 पुरुष कितने दिनों में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। और इस टाइप से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे उसमें प्लस करना होता है कि हमने 2 4 बंदों को बुला लिया, तो उस टाइप से क्वेश्चन में आपको x मान के करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप इसको काट लेना, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, x बराबर में कितना हुआ, 8। इसके बाद क्वेश्चन 7वां देखते हैं। एक ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर की गति से 300 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो दोस्तों इसमें 300 किलोमीटर दे रखा है, अपन को समय निकालना है। चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे समय। अब समय का मान पूछा है तो समय को अपन ने इधर पूछा है, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब अपन इसके अनुसार जमा देंगे, 300 आपने जमा दिया किलोमीटर ऊपर,
स्पीड क्या दे रखी है 60, तो इसका आ गया आंसर आपको टाइम। टाइम कितना लगा आपको 5 घंटा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है x अनुपात y बराबर में 5 जो 5y रेशियो कितना है 8 है, तो x प्लस वाई बराबर 130 दिया हुआ है, तो y का मान निकालना है। इसके अंदर दोस्तों क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करके इसके बराबर कर देंगे, इसको प्लस करेंगे। इस टाइप से अपन को पहले जमाना है, एक्स एक्स दोस्तों मानना पड़ेगा वरना आप जल्दीबाजी में गलत कर सकते हैं। तो 8 4 12 और एक कितना 13, तो 13 एक्स बराबर में कितना होता है 130, एक्स बराबर में कितना हुआ 10, 10 वाई का मान निकालना है, तो वाई कहाँ है दोस्तों ये रहा, तो वाई का मान कितना हुआ 80। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं जो सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है आपका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर दोस्तों पॉइंट वाला है, तो आपको सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है और इसको नीचे 10 लगा देना है। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 16/5 हो गया। ठीक है। आपको माइनस का चिन्ह दिया होता, वो 5 से 1, 5 एकम 5, 6 7 8, 8 बटे कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है। इसके बाद प्लस लिख रहा है, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो भाग वाला है इसको अपन खोलेंगे, इधर देखते हैं दोस्तों। अगर इसको अपन क्या नाम है खोलते हैं तो कैसा होगा 5/10 हो जाएगा, इसको अपन ने हटा देते हैं तो। ठीक है। अब इससे अपन डिवाइड करेंगे 5/, ये कितना हो गया 1/2 हो गया। अब इसमें दोस्तों जो भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह को इंटू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 2 को ऊपर पहुँचाना होता है। तो अब ये इंटू में 2 कहाँ गया ऊपर, 1 कहाँ गया नीचे। इस तरह से दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप करना है वरना इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अब 2 को इससे काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो कितना हुआ दोस्तों। और इसमें जब एलसीएम सेम होता है तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें कितना आएगा आपका 8/5 प्लस कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 से कट गया था, तो इसके बाद 9/2। ठीक है। अब इसको आपको एलसीएम ले लेना 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, और इसके बाद है 5 5 10 11, 4 5 6, तो आपका आंसर आ गया 6.1। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें दोस्तों इस तरह से, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले इसको नीचे वाली टर्म को सॉल्व करना होता है, नीचे से ऊपर जाते रहते हैं। तो दोस्तों इसको अपन करते हैं 2 दूनी 4 और कितना 5, 5/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 + 1/2 प्लस 2 दूनी 4 5, कितना हो गया 5/2, तो अपन इधर लिख देते हैं 5/2, तो 5/2 में 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 11 12, कितना हो गया 5 दूनी 10, 11 12। ठीक है। तो कितना हो गया 12/5 ऊपर चल जाएगा वापस, फिर इसमें 12 एकम 12 और इसको प्लस कर लेंगे, आपको इतना तो कर ही लोगे आप। ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। इसमें बोला गया था राम ने एक व्यवसाय में कितने 1 लाख रुपए का निवेश किया, 1 लाख का निवेश किया। 3 महीने बाद क्या हुआ, मनीष ने 80,000 के साथ शामिल हो गया। मतलब मनीष है ना 80,000 के साथ 3 महीने के बाद ऐड हो रहा है, 3 महीने के बाद। और राम ने कितने का 1 लाख का निवेश किया था, तो अपन ने राम को कितने का निवेश करवाया 1 लाख का निवेश करवा दिया। ठीक है। ये अपन का राम है और इधर अपन का मनीष है। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है 3 और महीने बाद, मतलब 3 तो ये हो गया और 3 और हो गया, तो महीने बाद कितना हुआ, राम ने 40,000 निकाले। तो मतलब दोस्तों 3 महीने पहले ये वाले थे और 3 महीने बाद ये वाले, तो टोटल कितने हो गए 6 महीने। तो 6 महीने तक दोस्तों इसने 1 लाख रुपए लगाए थे। इसके बाद क्या करा था दोस्तों, 3 महीने बाद क्या होता, राम ने 40,000 निकाल लिए, तो दोस्तों 1 लाख में से 40,000 निकाल लिए, तो कितने बचे 60,000। ठीक है। ये आपका मनीष तो थोड़ा इधर लिखेंगे अपन, ये आपका 60,000। अब दोस्तों 6 साल तो लगा दिया, अब कितना बचा 6 साल बचा, तो इधर आ जाएगा। ठीक है। अब इधर मनीष का देखते क्या मैटर है। मनीष का बोला है 3 महीने बाद मनीष 80,000 के साथ शामिल हो गया,
तो दोस्तों 3 महीने एक ही लाइन दे रखी है मनीष की, 12 महीने टोटल होते हैं, तो 12 में से अपन ने 3 घटा देंगे, तो 3 कितना हो गया अपन का, 9 हो गया। तो 80,000 रुपये लगाए थे मनीष ने 9 महीने के लिए। इसके बाद दोस्तों आप इसका क्या पूछा है, लाभ का रेशो पूछा है। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करके, इसको प्लस करके, इसके साथ काट के आंसर आ जाएगा आपका, जो सिंप्लीफिकेशन के अंदर जैसे होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 16,000 है। अधिकारी औसत 28,000 कमाते हैं, मतलब अधिकारी का जो औसतन कितना है, 28,000। दोस्तों इसके अंदर डाटा जो है वो थोड़ा टफ है, तो अपन इसको छोड़ देते हैं, अगली बार में अभी करेंगे। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में भी दोस्तों यही अप्रोच अपनानी है, जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत भी टाइम लगने वाला है, आप उस वाले क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे सिंपल क्वेश्चनों को करो, ताकि आपका टाइम से सही मैनेजमेंट हो जाए एक तरह से। ठीक है, चलो दोस्तों ये वाला करते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके बाद अब दूसरा करते हैं। आपको यही अप्रोच अब एग्ज़ाम में अपनानी है। आयत की जो लंबाई है कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन को एल बी, आयत का जो एरिया होता है वो एल बी होता है, और उसका जो परिमाप होता है वो भी आपको याद करना है, 2, ये परिमाप होता है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, तो 14 इंटू 10, तो 140 आ गया। ठीक है, अब इसका 9:12 का सरल अनुपात होता है, जो सरल अनुपात जो पूछा है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, जो सरल अनुपात है तो वो एकदम छोटा कर देना, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देना एकदम, सबसे छोटा वाला। जैसे अब ऑप्शन में दोस्तों आपके, जैसे ए ऑप्शन में ये भी हो सकता है आपका, ठीक है, आपके ये भी हो सकता है, तो आपका ऑप्शन कैसा होगा, आपका आंसर कैसा होगा दोस्तों। अब जैसे 9:12 है, तो 3 से काटें, 3 3 9, 3 चौक 12, तो आंसर ये। ठीक है, अब दोस्तों वो क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या आया था, एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल वेतन, कुल औसत वेतन कितना है, 16,000 है। तो अपन को कुल वेतन निकालना है। कुल वेतन दोस्तों अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, 16,000 लिख लिया। ठीक है, अधिकारी औसत वेतन, अधिकारियों का औसतन वेतन 28,000 है, जबकि गैर अधिकारी, अधिकारी और गैर अधिकारी है, दोनों के औसत वेतन दे रखे हैं। 15 अधिकारी है तो गैर अधिकारी, अपन को गैर अधिकारी निकालना है। तो 15 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है दोस्तों, 28,000 है। तो अपन को इधर सिंपली इस टाइप से लिख देना है। इसके बाद क्या पूछा है, गैर अधिकारी, गैर अधिकारी का तो पता ही नहीं है अपन को, तो एक्स करके क्या करेंगे, उसका मान लिख देंगे, कितना है, 10,000, ये लिख दिया अपन ने। और दोस्तों अपन ने टोटल कितना हुआ, जो इसमें टोटल कितना हुआ है, एक तो 15 अधिकारी है, और कितने हैं हमारे पास, एक्स है ये। तो अब दोस्तों इसको अपन इधर पहुंचा देंगे, तो ये इस तरह से जम जाएगा, 15 प्लस एक्स बराबर में 15 इंटू 28,000 प्लस 10,000 एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे 0 0 0 दिख जाए आपको, तो आपको इसको जीरो को कॉमन लेके काट देना है। तो इसको काटा अपन ने इधर से, इसको काटा इधर से, इसको काटा इधर से, तो अभी और छोटा हो गया। अब दोस्तों इसको तो आप सॉल्व कर ही लेना, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, इधर से इसको कंप्लीट करके आंसर कमेंट में आप बता देना इसका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 5वां देखते हैं, जिसमें 7,000 पर एक वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसमें दोस्तों पी दे रखा है अपन को कितना, 7,000, एक वर्ष 8 महीने, एक वर्ष 8 मंथ, एक साल के लिए तो दोस्तों 9% लग जाएगी, तो आपको एक साल की तो पता है 9%, लेकिन दूसरे साल की नहीं पता। तो दोस्तों इसने 8 मंथ बोला था, तो 8 महीने, 8 मंथ निकालते हैं 8 महीने के लिए। तो एक, जो एक साल में कितने होते हैं, 12, तो 8 को डिवाइड करेंगे अपन 12 से, फिर कितने का, 9 से निकालना है, तो 9 को इधर लिख देंगे अपन। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो आपकी रेट निकल गई 9% और 6%। अब आपको सिंपली क्या करना है, 9 और 6 का x+y+xy/100 इस तरह से उसमें फॉर्म में जमा देना है। 9 6 कितना होता है, 15, 6 9 कितना होता है, 54/100,
अब इधर से पॉइंट में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन ये आ जाएगा CI। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे अपन 7000 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह हम आपको एग्ज़ाम का पैटर्न बताते रहें।